हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक हैं। चलिए देखते हैं ये कार्ड्स आपके लिए आज क्या लेकर के आए हैं। आई होप आप सब मेरी वीडियो का इंतजार कर रहे हैं। मेरा वीडियो आपको पसंद आता है, मेरी रीडिंग आपको पसंद आती है, आप लोगों के साथ शेयर भी कर रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। आई थैंक यू ऑल सो मच। चलिए देखते हैं इस हफ्ते आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है, क्या होने वाला है आपके साथ। ये कार्ड्स आपको क्या कह रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। इन द नेम ऑफ द ऑलमाइटी फादर इन whom I believe, spirit angels and spirit guides, please help me। आपके पास है टू ऑफ सॉर्ड्स, आपके पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द फूल कार्ड, द नाइट ऑफ कप्स, द सेवन ऑफ कप्स, द एम्परर, द फोर ऑफ वॉन्ड्स, द किंग ऑफ कप्स, वाओ, the two of pentacles and the queen of pentacles। चलिए, बहुत सारा पैसा आ रहा है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने जा रहा है इस वीक आपके लिए। चलिए देखते हैं ये कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। पहले तो कहीं से कोई हेल्प आ रही है आपके पास। ये मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। ये आप पर है, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिए। या तो कोई मेल है जो आपके हम उम्र है, वो आपको कोई मैसेज देने आ रहे हैं, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, तो आप वो देखिए। या तो कोई यंग पर्सन है, लेडी है, वो आपके लिए कुछ मैसेज ला रहे हैं। लेकिन एक इंसान जो है वो ऐसा मैसेज ला रहा है कि कहीं पर कोई है जिसके बारे में आपको सोचना है। वो इंसान थोड़ा सा ठीक नहीं है, वो आपको किसी बात को लेकर के चीट कर सकता है। तो आपकी सराउंडिंग में वो कौन है, आपको पता होगा कि वो कौन सा ऐसा इंसान है जो जनरली लोगों के साथ चीटिंग करता है, या जिसका झूठ बोलना बहुत आम बात है। वो किसी के साथ भी झूठ बोल सकता है, आपके साथ, किसी और के साथ। वो बहुत चालाकी के साथ झूठ बोल सकता है। तो आप देखिए कि आपके हम उम्र में ऐसा कौन है, या आपसे थोड़ा आगे पीछे, बड़ा छोटा है, वो कौन है जो आपको चीट कर सकता है, आपको तकलीफ दे सकता है। उनके साथ कोई भी बात शेयर करने से पहले एक बार सोचना कि मुझे इनसे ये बात शेयर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चीटिंग के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इट इज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी, है ना। तो आप इसको देखिए कि ये इंसान जो आपके पास आ रहा है वो क्या है, वो क्यों आ रहा है, उसका मकसद क्या है आपके पीछे आने का। ठीक है। और इस वक्त आपके पास पैसा भी अच्छा आने वाला है। ये जो आने वाला हफ्ता है, कोई काम है जो आपने किया है, कोई मेहनत है जो आपने की है, उसके बारे में आपको सोचना है। उसको लेकर के आप बहुत पॉजिटिव हो, उसको लेकर के आपने बहुत सारी जो मेहनत की है उसका फल आप देख रहे हो कि मुझे इतना सारा कुछ मिलने वाला है। लेकिन फिर भी आप थोड़े से जगल कर रहे हो, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कितना आएगा, कितना कम आएगा, ज्यादा आएगा, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा की उम्मीद बना के रखी। यू आर गोइंग, डोंट बी ओवर एम्पावर्ड बाय योर थॉट्स। अपनी सोच से ज्यादा, अपनी सोच को अपने ऊपर हावी मत होने दो कि मुझे इतना सारा चाहिए। जो मेहनत आपने की है बस उतना आपको मिलेगा, और जितना आपको मिलेगा उसमें संतुष्ट रहना। और अब
अपने आप को इस कंफ्यूजन में से बाहर निकाल लो। क्या होगा, कितना होगा, कैसे होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, आज होगा, कल होगा, इस कंफ्यूजन में से आपको बाहर निकलना है। अगर इसमें से आप बाहर नहीं निकलोगे और अपने विचारों के साथ आप चलते जाओगे तो फिर हो सकता है कि एक तो कोई डिसेप्शन करने आ ही रहा है। अगर आपकी सोच अलाइन नहीं होगी तो ये इंसान आपको डिसीव करके चला जाएगा। हो सकता है ये इंसान आपका पैसे लेकर चले जाए। तो आपको शांत रखना है। आपको सिर्फ इस मोमेंट में रहना है कि जो भी मेहनत आपने की है, ईश्वर आप तक उसका प्राइस भेजेगा। उसका जो भी रिवॉर्ड है, जितना भी है, वो बराबर ही यूनिवर्स आपको देगी। यूनिवर्स कभी किसी को कम नहीं देता, ज्यादा ही देता है, कम नहीं देता। आपको कम लग सकता है लेकिन यूनिवर्स आपको कभी कम नहीं देता। तो आपको ये सोचना है और इस जगलिंग में से इस वीक आपको बाहर चले जाना है। किसी भी तरह की, कोई भी तरह की आप अगर जगलिंग कर रहे हो तो इस जगलिंग से आपको बाहर आ जाना है। आपको शांत मन से, बिल्कुल शांत मन से सोचना है। जो भी पैसा आपके पास आ रहा है उस पैसे को लेकर आपको जगलिंग नहीं करनी। आपको उस मन शांत रख के ऑब्जर्व करना है, प्यार से बैठना है, धीरज रखनी है कि जो भी है, जितना भी है, वो आएगा, है ना। ग्रीड, लालच में नहीं पड़ना है। ज्यादा चाहिए और ज्यादा चाहिए और ज्यादा चाहिए। जो चमकता है वो सोना नहीं होता हर बार, है ना। जितना सोना है उतना ही सोना है, बाकी फेक है। तो उसको भी सोना समझ कर लेने जाओगे तो हो सकता है कि कुछ और ही बड़ा नुकसान हो जाए। तो इससे अच्छा है कि मन को शांत रख के, अपने विचारों को शांत रखते हुए शांति से बैठो। जब कुदरत देने पर आएगी तो कुदरत आपको दे ही देगी जितना आपका हक बनता है। किसी को ज्यादा नहीं मिलता, किसी को कम नहीं मिलता। जितनी मेहनत है उतना मेहनताना आपको मिलेगा ही मिलेगा। और कुदरत कभी किसी को कम नहीं देती, क्योंकि कुदरत के पास इतना है कि वो कभी कम दे ही नहीं सकती, है ना। तो आपको अपने मन को शांत रखकर एक जगह पर आराम से बैठना है, सोचना है। और जो भी सोचना है कुदरत को धन्यवाद देते हुए सोचना है कि मेरी मेहनत का जो भी आप दोगे वो मेरे लिए सफिशिएंट ही होगा और मुझे इस चीज को हमेशा जगल नहीं करते रहना है। कुदरत मुझे जो देगी वो देगी और मैं उसे स्वीकारूंगी। आपके पास एक फूल का कार्ड है। अब फूल जो होता है ना, मस्त मौला। आप एक मस्त मौला इंसान हो, बस अपनी धुन में चले जाना है, ना आगे देखना है ना पीछे देखना है, चले जाना है। तो जैसे आप इस चीज के साथ जगल कर रहे हो, जैसे आपको ये सब कुछ चाहिए, आपको ये पैसा चाहिए, आपको पावर चाहिए, आपको इतना सारा ग्रीड है, हो गया है मन में बहुत सारे। ऑब्वियसली हम ह्यूमंस हैं, तो जब हम कोई चीज पर मेहनत करते तो हम यही चाहते कि हमें 100 गुना मिले। चाहने से कोई गलत नहीं होता, लेकिन उसी के अंदर रहना गलत होता है। तो आप अगर फूल हो तो फूल के दो मायने, एक फूल वो जो अच्छा है, एक फूल वो जो गलत है। हर चीज के दो पहलू होते हैं। तो आप वो फूल हो जिन्होंने मेहनत करी है, काम किया है, अपनी चीजें चाहते हो, आप अपनी मस्ती में रहते हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, सब कुछ हो आप। लेकिन आपके साथ एक अच्छी चीज ये है कि आपका जो फूल है उस फूल ने अपने आप को अटका के रखा है। तो आप अपने विचारों को भी अटका के रखो। देखो, इस फूल का एक पैर जो है ना अपने पीछे रखा हुआ, उसने आगे नहीं रखा है ना। तो ये जो फूल है, जो आप हो, आपने एक अच्छा डिसीजन लिया है। भले वो बहुत फेंट डिसीजन हो, लेकिन उस डिसीजन के साथ रहना कि मेरे पास जो भी पैसा आएगा, जो भी आएगा, मेरा रिवॉर्ड किसी भी तरह का हो सकता है। कैश होगा, काइंड होगा, कुछ भी, जिस चीज पर आपने मेहनत की, जो प्रोजेक्ट पर आपने मेहनत की है, किसी इंटरव्यू पर मेहनत की है, किसी चीज पर मेहनत की, उसके बदले में आपको कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। वो पैसे के रूप में भी मिल सकता है, वो किसी और चीज काइंड में भी मिल सकता है, जिससे आप बाद में कैश कर सकते हो। काइंड इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ कैश। तो आपने ये सोच के रखा है कि ठीक है, मैं यहाँ रुक जाता हूँ वरना मैं गिर जाऊंगा।
तो गिरने से अच्छा है कि मैं रुक जाऊं, एक कदम पीछे रखूं। दोनों कदम आगे करने से मैं गिर सकता हूं, तो मैं रुक जाता हूं। आप ईश्वर की तरफ देख करके रुक गए कि ठीक है, आप जो चाहोगे मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा। तो आप इस तरह से इस वीक की जो आपकी एनर्जी वो ये कह रही है कि आपको ठहर जाना है, थोड़ा सा धीरज रखना। आपके पास जो चीजें ईश्वर भेज रहा है उसे एक्सेप्ट करना है। कोई ऐसा है जो आपको चीट करना चाहता है, तो उससे आप कैसे निपटोगे? आपको जो चीट कर रहा है, जो डिसेप्शन आपकी तरफ ला रहा है, उससे आप कैसे बचोगे? तो आप एक वाइज सोल, आप इंटेलिजेंट हो, आप ब्रेव हो, आप स्ट्रांग हो, आप फाइनेंशियली अबंडेंट हो, है ना, क्योंकि आप एम्परर हो। अब एम्परर वो होता है जिसके पास दिमाग होता है। ऐसे ही कोई महाराजा नहीं बन जाता, ऐसा ही कोई चक्रवर्ती नहीं बन जाता, ऐसे ही कोई राजा नहीं बन जाता। तो जब आप एक एम्परर, एक बादशाह की वैल्यू रखते हो, आपकी जो इस एम्परर को आप देखोगे तो उसकी सफेद दाढ़ी है, सफेद बाल है, तो वो बहुत सारे जीवन के एक्सपीरियंस के थ्रू आते हैं, है ना। तो आप एक ऐसे वाइज इंसान हो, एक वाइज सोल हो, तो आपको कुछ कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी इंसान कभी वक्त के आगे अपने आप को कमजोर पा जाता है और कुछ ज्यादा ही सोच लेता है, और उस सोच के अंदर, उस गलत सोच के अंदर वो लॉस कर जाता है। अगर उसे प्रॉफिट होना होता है तो वो लॉस कर जाता है। क्यों? क्योंकि उसने जो सोचा था और उसको जो सोचना था उसमें फर्क आ गया। सोचना ये था कि जो मिलेगा, जितना मिलेगा वो मेरे लिए बहुत है और बहुत ही होगा, लेकिन आपने क्या सोचा? मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए, वैसा भी चाहिए। तो आपकी सोच के अंदर जो आपका आपने जो अटेंशन उस सोच में रख दिया कि मुझे सब कुछ चाहिए, तो उस इंसान पर आपका ध्यान नहीं गया जो आपको डिसीव कर रहा था, जो आपको चीट कर रहा था। क्योंकि वो इंसान ये देख रहा था कि इस वक्त आपका ध्यान उनकी तरफ बिल्कुल भी नहीं, और वो आपको आसानी से चीट कर सकता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप एक एम्परर हो। आप सोच सकते हो, आप समझ सकते हो, आपके पास नॉलेज है, आपके पास लोग हैं जो आपको पहले से ही आपको कर सकते हैं कि कौन है जो आपको चीट कर रहा है। किसी ना किसी के थ्रू आप ये पता चला सकते हो कि कौन है वो जो आपको चीट करना चाहता है, या आप अपनी सोच से जान सकते हो कि कौन है वो जो आपको चीट करना चाहता है। किसी को भी छोड़ना मत, कोई भी हो, आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं पे भी कोई भी हो, हर किसी को टटोलना कि कौन है, और किसी के आगे मुंह खोलने से पहले 100 बार सोचने के बाद ही मुंह खोलना, वरना मत खोलना। कोई जल्दी नहीं है आपको। जब तक कि आपका रिवॉर्ड आप तक नहीं पहुंच जाता, जब तक कि उसको आप सेफ नहीं कर लेते, किसी को आपको कुछ नहीं बताना है कि कितना पैसा आ रहा है, क्यों आ रहा है, कहां से आ रहा है, किस वक्त आ रहा है, आपका रिवॉर्ड क्या है, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं। ठीक है। अब ये जो दूसरी एनर्जी है कि आपके लिए एक बहुत ही प्यारा माहौल बनने वाला है, एक बहुत ही अच्छी एनर्जी में आप अपने जो फैमिली है, हो सकता है आपकी फैमिली बनने जा रही है, हो सकता है आप मैरिज में बनने जा रहे हो, आप एक बहुत ही अच्छी कपल बनने जा रहे हो, आपका रिश्ता किसी के साथ बनने जा रहा है, आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी आप हैं उसमें आप बनने जा रहे हो। तो वो रिश्ता भी आपके लिए बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है, फ्रूटफुल है, वो रिश्ता फ्रूटफुल है, उसके फल बहुत अच्छे हैं। वहां पर एक छांव है जहां पर आप दोनों बहुत खुशी खुशी खड़े हो। आपके पीछे प्रॉस्पेरिटी है, एक महल है, छोटा सा कैसल। आप फाइनेंशियली अबंडेंट होने वाले हो। जिस किसी के साथ आपका रिश्ता होने जा रहा है, हो रहा है, या आप ऑलरेडी मैरिड हो, तो जो भी आपकी लाइफ सिचुएशंस हैं वो बेहतर होने जा रही है। कुदरत आपको कुछ ऐसी अच्छी चीज देने वाले हैं जिससे आपके घर में बहुत ज्यादा खुशियां आने वाली हैं। आप एक क्वीन की बात ही मुस्कुराओगे, आप एक किंग की बात ही, मतलब आप इतना स्ट्रांग फील करोगे कि हाँ आपके पास कुछ है। आप एक बहुत ही प्यारी सी एनर्जी हो। आप मेल हो फीमेल हो इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी जो क्वालिटी है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, आप हमेशा अपने आप को एक प्राइड
फॉर्म में प्रेजेंट करते हो कि आप बहुत प्राउड हो, आपकी पर्सनालिटी बहुत प्राइड जताती है लोगों को। आप हमेशा अच्छे से तैयार होकर रहते हो। आप हमेशा, हो सकता है येलो कलर आपका फेवरेट हो सकता है सनफ्लावर आपको बहुत अच्छे लगते हो सकता है आपको लकड़ी से बहुत प्यार हो। आप हमेशा ग्राउंडेड रहना पसंद करते हो। एक ठस्सा होता है ना इंसान के हाथ में, जब एक डंडा होता है तो मतलब वो बताता है कि मैं किसी चीज का मालिक हूं। एक मालिकी हक हमेशा आपके हाथ में रहता है। देखो इस राजा, इस क्वीन को देखो, इस राजा बादशाह को देखो, इस किंग को देखो, सभी के हाथ के अंदर एक वॉन्ड है, सभी के हाथ में। आपके हाथ हमेशा भरे रहते हैं। आपके पास कुदरत ने दिया बहुत कुछ है। आप बहुत अबंडेंट हो, मन से, तन से, वचन से, कर्म से, हर चीज, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली आपकी आत्मा बहुत अच्छी है। आप बहुत अच्छे इंसान हो। आप एक बहुत ही गुड सोल हो। आप अपने आप के बारे में सोचना कि क्या मैंने जो कहा वो सच है कि मैंने जो कहा वो गलत है। आपको अपने बारे में सोचना है, अपने आप को देखना है, अपने आप का निरीक्षण करना है कि जब कोई कार्ड रीडर कोई कार्ड रीड करता है, जब वो हमारे बारे में कुछ बोलता है तो हमें उस रीडर को बड़े ध्यान से सुनना, उनकी हर एक बात को देखना है। हो सकता है वो इस वक्त रेजोनेट कर रही है, हो सकता है उसमें से कोई एक चीज ऐसी है जो हमारे साथ इस वक्त रेजोनेट नहीं करती, लेकिन हो सकता है वो भविष्य में रेजोनेट कर जाए। क्योंकि किसी ने जब कुछ कहा है तो वो इसलिए कहा है क्योंकि वो आपके साथ होगी ही होगी। तो अगर उन्होंने अच्छा कहा है तो भी हमें बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, और अगर कुछ कम अच्छा कहा है तो बहुत ज्यादा दुखी भी नहीं होना चाहिए। दोनों सूरतों में हमें न्यूट्रल रहना है। अच्छे में बहुत अच्छा नहीं हो जाना है, बुरे में बहुत बुरा नहीं हो जाना है। ठीक है, हमें ध्यान रखना है। अगर अच्छा हमारे साथ हो रहा है तो भी कुदरत का शुक्रिया अदा करना है, और अगर कम अच्छा हो रहा है तब भी हमें कुदरत का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ग्रैटिट्यूड हर हाल में होना चाहिए, क्योंकि जब कोई चीज कम अच्छी हो रही है इसका मतलब कुदरत हमसे ये कह रही है कि मैं तुम्हारे लिए तकलीफ नहीं लाया, मैं ये बताने चाह रहा हूं कि तुम्हें इस पर मेहनत करनी। जितनी मेहनत तुमने इस कार्ड पे की, जितनी मेहनत तुमने इस जगह पर करी है, उतनी मेहनत तुम्हें इस जगह करनी। सिंपल है ना रेशियो, कि अगर तुम्हें यहाँ पे ज्यादा मिला है तो क्यों मिला? क्योंकि तुमने मेहनत करी थी तो तुम्हें ज्यादा मिला। इस पे तुम्हें कम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं तुमने मेहनत नहीं की है, या ये वक्त सही नहीं है। जो तुम्हारी चीज है, जो तुमने बोया है, उसको उगने में भी टाइम लगता है ना, उसको पकने में भी टाइम लगता है। वो धीरे धीरे पकेगा तो उसमें जूस ज्यादा भरेगा, वो जल्दी जल्दी बढ़ जाएगा तो उसमें कोई स्वाद नहीं आएगा। जैसे आजकल हम देख रहे हैं ना कि चीजें तो बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं, लेकिन उसमें वो स्वाद नहीं है जो पहले कभी हुआ करता था। आजकल हर एक चीज के अंदर मिलावट है। क्यों? क्योंकि हमने बहुत ग्रीड पैदा कर ली कि ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, इधर भी मिल जाए, उधर भी मिल जाए। तो उसकी वजह से क्या होता है कि मिला तो सब, लेकिन उसमें ना खुशी थी, न सुख था, न चैन था, सिर्फ डर था कि कोई आकर के ले जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें उस चीज को भी उतना ही टाइम देना है कि कोई बात नहीं, तू धीरे से उग, तू धीरे धीरे चल, लेकिन जब तेरे फल पकेंगे तो वो राइट टाइम पे पकेंगे। और जब वो पक कर फल आपके हाथ में आएगा तब आपको इतनी खुशी होगी, इतना सुकून महसूस होगा, तब आपको डर नहीं लगेगा कि मेरी चीज कोई लेके चला जाए। तो आपकी ये जो एनर्जी है वो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी। आपका जो आने वाला हफ्ता है, ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अब आपको शांति से बैठ करके अपने बारे में सोचना है कि क्या मैं सच में ऐसा इंसान हूं? सच में मैंने किसी चीज के पीछे मेहनत की है, 100% दिया है, और 100% अगर दिया है तो मुझे जगल नहीं करना।
100% अगर मैंने दिया है तो ज़रूरत से ज़्यादा मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लालच में नहीं है, मुझे अपनी सोच को अलाइन करके रखना है, हर चीज़ पर बराबर बराबर नज़र रखनी है, जल्दी किसी भी चीज़ में नहीं करनी, ठहराव का होना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर ठहराव है, आप एक पीसफुल सोल हो, आप जो रानी हो या राजा हो या बादशाह हो या जो भी, आप एक लीडर हो। और लीडर कैसा होता है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है ना, लीडर हमेशा शांत स्वभाव का होता है। अगर लीडर का स्वभाव शांत नहीं होगा तो वो कभी भी लीडर नहीं बन सकेगा, क्योंकि लीडर को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना होता है। और अगर वो शांत नहीं रहा तो वो सोच ही नहीं पाएगा, वो अच्छी योजनाएं ही नहीं बना पाएगा और वो अच्छा काम ही नहीं कर पाएगा, तो फिर उसको रिजल्ट कैसे मिलेंगे। तो बस आपको भी इसी तरह से सोचना है, समझना है, अपनी सिचुएशन को देखना है, अपने रिश्ते को देखना है, अपने रिश्ते को समझना है, अपने रिश्ते को और बेहतर बनाना है। सिर्फ ये एक कार्ड है जो रिश्ता बताता है, आउट ऑफ द ब्लू, पूरी एनर्जी में से ये एक कार्ड ऐसा है जो रिश्ता बताता है। तो आपका ये जो रिश्ता है, आपका ये जो कंपेनियन है, ये कंपेनियन आपका बहुत अच्छा है। इस कंपेनियन के साथ आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। आपको ये रिश्ता फ्रूटफुल रिजल्ट्स देंगे, आप बहुत खुश रहोगे इस रिश्ते के साथ। आप जो चाहोगे, जैसे चाहोगे, ये रिश्ता ऐसा मोड़ लेगा। आपको लोग देखकर बहुत खुश होंगे कि नहीं, सच में ये कपल बहुत ही अच्छी कपल है। अपने कंपेनियन के बारे में भी सोचना, अपने आप के बारे में भी सोचना कि आप अपने आप को अपने कंपेनियन के लिए कितना और ज्यादा बेहतर बना सकते हो, क्योंकि आपके पास सब कुछ आने वाला है। हो सकता है आपने जो सोचा होगा कि मैं इतनी मेहनत कर लूंगा, ये मेरे पास ये सारी चीजें आ जाएं, फिर मैं शादी करूं। आप इस विचार में भी हो सकते हो सकता है कि पिछले दिनों आपके पास पैसे की थोड़ी तकलीफ रही हो, या उतने पैसे ना हो जितने कि आप चाहते थे, तो अब कुदरत कह रही कि मैं तुम्हें सब कुछ दे रहा हूं, तुम्हें कंपेनियन भी दे रहा हूं, तुम्हें पैसा भी दे रहा हूं, तुम्हें वो सब कुछ दे रहा हूं जो तुम चाहते हो। तो आपकी लाइफ में ये सब कुछ आ रहा है। अपनी लाइफ को एंजॉय करिए, अपने विचारों को अलाइन रखिए। जिस तरह से आपने एक कदम पीछे रखा है, उस कदम को आगे मत लेना, वरना गिर जाओगे। ये आपके लिए एक माइनस पॉइंट है कि अगर आपने बिना सोचे गफलत करी तो समझो कि आप गए। और जो एक बार गिर जाता है, फिर आपको पता है कि उठने में कितनी देर लगती है, ठीक होने में कितनी देर लगती है, कहाँ कहाँ कितना खर्च हो जाएगा, है ना। तो जो भी लॉस होगा, फाइनेंशियल, बॉडी लॉस, ये लॉस, वो लॉस, आप उतने वक्त के लिए पीछे चले जाओगे। इससे तो अच्छा है भैया एक पैर ही पीछे रखें, वक्त को पीछे नहीं ले जाना है, अपने पैर को ही पीछे रख लें। भाई 2 कदम पीछे हट जाओ, इस वक्त 2 कदम पीछे ले लेना ज्यादा बेहतर है देन टू फॉल इनटू द डिच। खाई में कूदना बेवकूफी होगा, इससे अच्छा 2 कदम पीछे ले लो, शांति से सोचो, समझो, विचारो, फिर आगे बढ़ो। तो ये कार्ड्स आपके बहुत पॉजिटिव हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपको कुछ आंसर्स मिले होंगे, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और भी बेहतर आंसर्स लेकर आपके लिए आऊँ। और आपकी ज़िंदगी में जो भी कुछ अच्छा होगा, आई विल फील सो हैप्पी। आप दूसरों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी एक आइडिया मिले और वो भी अपने जीवन को बेहतर बनाए। चलिए, थैंक you so much for visiting my channel, liking it, giving me your time. Bye for now. See you soon. Love you.